गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अडा 24/7 गाइस। जितने लोग देख रहे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताएं कि मेरी वॉइस आप तक आ रही है। क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? बेटे, ये 1 बजे क्लास कर दी गई थी, बट वो बाई मिस्टेक पता नहीं क्यों हटी नहीं, या क्या रीजन था जो इसको इन्होंने चेंज करना भूल गया हमारी टेक्निकल टीम, जिस कारण से थोड़ा सा इश्यू आपके सामने हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपका अभी शुरू कर देता हूँ। सर कोई बात नहीं सर, चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा कोऑपरेट करना सीखो यार। हमें पता है कि अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को भी इतना देर वेट करना पड़े, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलो शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई परसेंटेज होता क्या है। मैंने आपको रेशियो एज पार्टनरशिप डिस्कस कर दिया। एक टॉपिक बीच में जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन था वो रह गया कि कल मैंने क्लास नहीं ली। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है वो मैं कब पूरा करूंगा? वो मैं पूरा करूंगा तब जब इसका क्या कहते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन मैं पूरा करूंगा संडे में। संडे में थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे और आपका जो कल का जो क्लास नुकसान हुआ उसको भरपाई कर दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है? चलो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज। अब कोई मेरे तो कमेंट नहीं करेगा, थोड़ी देर में कमेंट लूंगा भी नहीं, केवल पढ़ाई करूंगा, पढ़ाऊंगा। देखो, अगर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर बच्चे कहीं 7/100 लिखा देखते हो, झट से आप इसे 7% लिखते हो। कहीं आप इसे 9/100 लिखा देखते हो, तुरंत आप इसे 9% लिख देते हो। कहीं 13/100 लिखा देखते हो, तुरंत आप इसे 13% लिख देते हो। क्यों? क्या रीजन है? देखो, ये अच्छा देखो, 7/100 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, 9/100 एक फ्रैक्शन वैल्यू, 13/100 एक फ्रैक्शन वैल्यू, तीनों ही फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तीनों ही फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या है? न्यूमिनेटर है। ये क्या है? डिनोमिनेटर है। अच्छा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर क्या बनता है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर फ्रैक्शन बनता है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर फ्रैक्शन बनता है, ठीक है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर फ्रैक्शन बनता है, तीनों ही फ्रैक्शन है। अच्छा, तीनों ही फ्रैक्शन में एक चीज कॉमन है। क्या तीनों ही फ्रैक्शन में एक चीज कॉमन है कि तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? 100 है। तीनों का ही डिनोमिनेटर क्या है? 100 है। ठीक है, तीनों का ही डिनोमिनेटर क्या बच्चे? 100 है। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, क्या तीनों का डिनोमिनेटर 100 है? ठीक है। अच्छा, एक बात देखो, तीनों में डिनोमिनेटर 100 है, इसका मतलब परसेंटेज की अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन क्या होता है, परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है, तो आप तुरंत कहोगे परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या है? एक भिन्न है। देखो, तीनों ही भिन्न है ना। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। क्या? उसका आधार सदैव 100 होना चाहिए, ठीक है? क्या परसेंटेज एक भिन्न है जिसका आधार 100 होता है? क्या क्या क्या? किसी भिन्न को आधार 100 में व्यक्त करना, क्या किसी भिन्न को आधार 100 में व्यक्त करना प्रतिशत कहलाता है। देखो, परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100। अगर कहीं पर 1/100 दिख रहा है, आप तुरंत इसे हटाकर परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। या कहीं पे 1/100 दिख रहा है तो परसेंटेज का साइन दिख रहा है तो उसे 1/100, या 1/100 दिख रहा है तो परसेंटेज का साइन आप लगा सकते हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, ओके, क्लियर। चलो मेरे भाई, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं। अब हेडिंग डालते हैं, इसको हटाता हूं। अब आगे हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिखवाने जा रहा हूं। ये जब फ्रैक्शन वैल्यूज अगर आप याद कर लोगे तो आपकी चीजें काफी आसान हो जाएंगी कैलकुलेशन के पार्ट पे। कैसे? अगर कहीं लिखा है 1, तो आप इसे 100% कहते हैं। अगर कहीं लिखा है 1/2, तो इसे 1/2 इंटू 100 यानी 50% कहते हैं। अगर कहीं लिखा है 1/3, तो इसे 1/3 इंटू 100 33 होल 1/3% कहते हैं। अगर कहीं लिखा है 1/4, तो आप इसे 1/4 इंटू 100 25% कहते हैं। अगर कहीं लिखा 1/5, तो इसे 1/5 इंटू 100 20% कहते हैं। 20% कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं लिखा 1/6 इंटू 100 16 2/3%।
अगर कहीं लिखा 1/7 इंटू 100, आप इसे 14 2/7% भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं लिखा है 1/8, तो आप इसे 1/8 इंटू 100, 12 1/2% कहते हैं। अगर आप मैं कहूँ 1/9 इंटू 100, आप इसे 11 होल 1/9%, 1/10 इंटू 100, आप इसे 10% कहेंगे। 1/11 इंटू 100, आप इसे 9 होल 1/11% कहेंगे। 1/12 इंटू 100 क्या कहेंगे? 8 1/3%। ठीक है, 1/13 इंटू 100, 13×7 = 91, 9/13%। 1/14 इंटू 100, 1/14 इंटू 100 क्या होता है? 50/7, 50/7 7 और 1 50, 7 1/7%। ठीक है, 1/15 इंटू 100, 20/3, 62/3%। 1/16, अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं 25/4, 6 1/4%। 1/17 इंटू 100, 17 × 5 = 85 और 15/17%। ठीक है, ये हो गया। 1/18 इंटू 100, 1/18 इंटू 100 क्या होता है? 2 से कैंसिल करते हैं 50/9, 5/9%। 1/19 इंटू 100, 5 होल 5/19%। 1/20 इंटू 100 क्या होता है? 5%। 1/20 इंटू 100 क्या होता है? 5%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सर ये याद करनी पड़ेंगी बेटे। सुबह उठ के रट्टा मारने से याद नहीं होंगी। सुबह उठकर रट्टा मारने से बेटे ये याद नहीं होंगी। इनको अगर आपको याद करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको इनको याद करना है तो बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके ओके, चल मेरे भाई नेक्स्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कैसे करेंगे। देखो हमें पता है, हमसे पूछ रहा है 75% ऑफ 140 प्लस 12 होल 1/2% ऑफ 680। बताओ वैल्यू क्या? ऐसा नहीं कि सुबह में उठ के रट्टा मारने से। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाओगे आपको वैल्यूज याद होंगी। जैसे 75% का मतलब होता है 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4 इंटू क्या हो जाएगा? 160। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 640। अब देखो चीजें कितनी आसान होगी। 6 से कैंसिल करो, 4 चौको 16, 3 चौको 12, 120 ये हो गया। 8 से कैंसिल कर दो, 8 अट्ठे 64, 80 ये हो गया। ऐड कर दो 200, आपका आंसर आ गया। 200 बटे आपका रिजल्ट आ गया। 200 बच्चे आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 200 बेटे आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 200 बेटे आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी।
चलेगा, सही हो गया, सही हो गया। ये अचानक पता नहीं कैसे नेट सा फ्लक्चुएट सा हो रहा है। यस सर, सही हो गया। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 2/3 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8 इंटू 120। कल 6 से कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 प्लस 8 से कैंसिल कर दो, कितनी हो जाएगा? 15 बार, 15 तिया 15 8 120 होता है। 15 तिया कितना हो गया? 45। ऐड कर दो, 5 हो गया, 4 2 6, 165 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 165 बेटे आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 165 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो फ्रैक्शन वैल्यू याद करने से चीजें रफ्तार में होंगी, क्या चीजों में स्पीड लग जाएगा, नॉक्स लग जाएगा एक तरीके से, क्या? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन की एक ट्रिक लिखवाना चाहता हूं। जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे x इज व्हाट परसेंट, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितने परसेंट है? कंपेयर किससे होगा? y से। जिससे कंपेयर करते हैं कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। x को कहाँ रखेंगे? न्यूमिनेटर में। इनटू क्या कर देंगे? 100। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितने परसेंट है? x y का कितने प्रतिशत है? कंपेयर कैसे किससे कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं y से। इससे कंपेयर करते हैं कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। x को कहाँ रखेंगे? न्यूमिनेटर में। इनटू क्या जाएगा? 100। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है 2/3 is what percent of 1/3? 2/3 is what percent of 1/3? 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है? क्या 2/3 बेटे 1/3 का कितने प्रतिशत है? कंपेयर किससे हो रहा है? 1/3 से। कंपेयर किससे हो रहा है? 1/3 से। जिससे कंपेयर करते कहाँ से? डिनोमिनेटर में। 2/3 कहाँ रखेंगे? न्यूमिनेटर में। इनटू क्या कर देंगे? 100। 3 से कैंसिल कर दो, कितना का 3? 200%। 200%। ठीक है, 200%। ठीक है, 200%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कितना का बेटे? 200% होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 200%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ 37 होल 1/2% ऑफ अ नंबर, क्या if 37 whole 1/2% of a number is added with itself then result become 990, find the original number। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या को 37 सही 1 बटे, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 990 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपको पता है 37 होल 1/2% का मतलब क्या होता है? 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, 3/8। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये होता है ओरिजिनल नंबर। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसे कहते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये जो 8 यूनिट है बेटे इसे हम ओरिजिनल नंबर करते हैं। अगर 8 यूनिट बेटे ओरिजिनल नंबर है, क्या अगर 8 यूनिट बेटे ओरिजिनल नंबर है तो 8 का अगर आप 37.5% निकालते हो, क्या 3 आएगा? ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या। अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर को 8 यूनिट लेट करते हो तो 8 का 37.5% निकालोगे, 3 आएगा। और 3 बेटे ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 11 यूनिट। 3 ऐड करो कितना जाएगा? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 990। तो भाई मेरे एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 11,990। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 90। तो हमसे पूछा ओरिजिनल नंबर कितना? ओरिजिनल नंबर है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8 ने 72, 980, 8 ने 72 मतलब 720। यानी ओरिजिनल नंबर आपका 720 है। ओरिजिनल नंबर बेटे आपका 720 है। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ?
अच्छा एक बात बताओ, कितने जितने लोग यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे हैं, सच्ची सच्ची बताएं ईमानदारी से कि आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग मेरे से यहाँ पढ़ रहे हैं सभी से मैं पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चे, एक बात मुझे बताना सही सही, क्या आप लोग रेगुलर मेरी इस जो 8 बजे एसएससी पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी यूट्यूब पे, क्या आते हो, क्या देखते हो ईमानदारी से? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। मैं चाहता हूं कि सभी की, जितने लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, हितेश, शिवराम, ठीक है, चंद्रशेखर, चंद, क्या है, चंद, ठीक है, ठीक है, अर्जुन, अंजलि, ठीक है, ठीक है, सुधा, सुधा जी, बेटे जितने लोग हैं मैं बताऊं, आज कल मैंने 6 अप्रैल 2016 का जो पेपर था, जो आपका 6 अप्रैल 2016 का जो पेपर था वो मैंने कल डिस्कस किया था। 6 अप्रैल 2016 का जो पेपर था, जो रेलवे ने कंडक्ट कराया था, रेलवे बोर्ड ने करवाया था, उस पेपर को मैंने कल डिस्कस किया था, उसकी पीडीएफ मेरे ग्रुप पे पड़ी है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो प्रॉपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ 33 होल 1/3% ऑफ अ नंबर, if 33 whole 1/3% of a number is subtracted from itself, then result become 520. Find the original number. बेटे आपको पता है 33 होल 1/3% का मतलब क्या होता है? 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3, 1/3। तो जो ये 3 यूनिट है, इसे आप ओरिजिनल नंबर लेट करेंगे, यानी मूल संख्या लेट करेंगे। ये आपकी मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर को बेटे आप 3 यूनिट लेट कर रहे हो क्या, अगर बेटे आप ओरिजिनल नंबर को यानी मूल संख्या को 3 यूनिट लेट कर रहे हैं, तो 3 का अगर आप 33.5% निकालते हैं क्या, अगर 3 यूनिट है तो 3 का अगर आप 33.5% निकालते हैं तो 1 आएगा। और 1 क्या करना है, इस बार 1 घटाना है। अगर ओरिजिनल नंबर 3 यूनिट है तो 3 का 33.5% निकालोगे 1 आएगा, और 1 घटा दोगे तो नंबर कितना होगा, 2 यूनिट। नंबर कितना होगा बेटे, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 520। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 का डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 6 260। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, जरा मल्टीप्लाई कर दो, 0, 6 गुणा 3 18, कैरी 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7, 780। यानी ओरिजिनल नंबर आपका बेटे 780 होगा। ओरिजिनल नंबर 780, यानी डी ऑप्शन नॉट मैच कर रहा है, 780 होगा बेटे। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 7 सर, नो सर, बेटे मैं आपको बता दूं, एसएससी अड्डा पे जो यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। आप कुछ भी करो पर वो क्लास मिस मत करो। एसएससी अड्डा पे जो मैं 8 बजे क्लास ले रहा हूँ, कुछ भी करो बेटे, खाना खाओ ना खाओ, कुछ करो ना करो, लेकिन वो क्लास जरूर करो। ये वादा करो अपने आप से कि सर कुछ भी हो, कल आज से, आज जो क्लास मैं आप बता दूं, आज भी प्रीवियस ईयर पेपर है, डेट मुझे याद नहीं, डेट किस डेट का पेपर है, मैं कल डेट बता दूंगा आपको, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है if 16 2/3% of a number is added with itself, क्या, if 16 2/3% of a number is added with itself, then result become 520, then result become 520. If 12 whole 1/2%, if 12 whole 1/2% is subtracted from itself, then what will be the new number, कि ये नया नंबर क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो, किसी संख्या का 16 सही 2/3 प्रतिशत स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 520 होती है, ठीक है। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6। तो ये जो 6 है इसे हम मूल संख्या लेट करते हैं, ठीक है, इसे मूल संख्या लेट करते हैं। अगर ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट है, अगर ओरिजिनल नंबर बेटे 6 यूनिट है, तो 6 का अगर आप 16 2/3% निकालते हैं क्या, अगर ओरिजिनल नंबर को 6 यूनिट है तो 6 का 16 2/3% निकालते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। और एक क्या करना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है। जैसे ही एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। एक जोड़ना है, कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 560।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 7 8 56 यानी 80। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। अगर बेटे एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 6 यूनिट। ओरिजिनल नंबर है बेटे 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 8 48 यानी 480। मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा 480 होगा। ओरिजिनल नंबर बेटे हमारा 480 होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, 480 होगा, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 480 होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आगे स्टेटमेंट बेटे ये कह रहा है यदि यदि 12.5% स्वयं में घटाया जाता है तो नई संख्या क्या होगी, 12.5% घटाना है। अगर आपको इसमें से 12.5% घटाना है तो आपके पास दो तरीके। 12.5% देखो 480 दिया गया, इसका 12.5% निकालो। 12.5% का मतलब था 1/8। 8 1/8 करो तो कितना, 8 48 यानी 60 आएगा। 480 का 12.5% क्या होगा, 480 का 12.5% 60 आएगा। और 60 जैसे ही आप माइनस करो कितना जाएगा, 420 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट 420 होगा। ऑप्शन नंबर सी, आपका रिजल्ट 420 होगा। बोलो क्लियर क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। बेटा सही हो गया, सही हो गया। यस यार, थोड़ा सा आज दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आज फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है नेट में बार बार। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप शुरू होता है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज सेकंड का कितने परसेंट है। फर्स्ट नंबर बेटे सेकंड का कितने परसेंट है, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। देखो आपको पता है जो दो नंबर हो किसी तीसरे नंबर से ज्यादा है। अगर आप थर्ड नंबर को 100 लेट करते हैं, क्या मैंने बोला, अगर बेटे आप थर्ड नंबर को 100 लेट करते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना होगा। अगर बच्चे आप थर्ड नंबर को 100 लेट करते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना होगा। फर्स्ट नंबर हमारा 40% ज्यादा होगा। फर्स्ट नंबर हमारा 40% ज्यादा होगा यानी 140 होगा। और सेकंड नंबर कितना होगा, 60% ज्यादा होगा। सेकंड नंबर 60% ज्यादा होगा यानी 160 होगा। इसका क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जरा बच्चे 1 सेकंड का मुझे टाइम दे। चलो फर्स्ट नंबर बेटा 40% ज्यादा होगा यानी 140 होगा। और सेकंड नंबर बेटे 60% ज्यादा होगा यानी 160 होगा। ठीक, इतना क्लियर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे, जब भी एग्जामिनर बेटे आपसे पूछे क्या x is what percent, x is what percent of y, x is what percent of y, x y का कितने परसेंट है। कंपेयर किससे हो रहा है, y से। जैसे कंपेयर करते कहां रखते, डिनोमिनेटर में। x को कहां रखेंगे, न्यूमिनेटर में, इनटू क्या कर देंगे 100। अब जरा ध्यान से देखो आगे स्टेटमेंट क्या कर रहा है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितने परसेंट है।
कंपेयर किससे हो रहा है? सेकंड से। इससे कंपेयर करते कार पे सेकंड में रखे, फर्स्ट नंबर को कार के न्यूमिनेटर में, इनटू क्या करते हैं 100, 20 से कैंसिल कर दो, 20 अट्ठे 20 सत्ते, 4 से कैंसिल कर दो, कितना 4 तो नहीं, 4 से कैंसिल कर दें 25, 25 गुणे 7 कितना होता है? 175 डिवाइडेड बाई 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5, 87.5%, 87.5%, 87.5%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 87.5%, 87.5%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 87.5%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? %87.5%। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाई 50% एंड 20%। जो दो नंबर है किसी तीसरे नंबर से कम है, तो तीसरे नंबर को अगर मैं 100 लेट कर लूं, क्या अगर आप थर्ड नंबर को 100 लेट करते हैं, थर्ड नंबर को अगर आप 100 लेट करते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? फर्स्ट नंबर हमारा 50% अधिक होगा, 50% ज्यादा यानी 150 होगा। फर्स्ट नंबर हमारा 50% ज्यादा यानी 150 होगा। अच्छा, सेकंड नंबर कितना होगा? सेकंड नंबर कितना होगा? 20% ज्यादा होगा। सेकंड नंबर हमारा 20% ज्यादा होगा यानी 120 होगा। फर्स्ट नंबर हमारा 50% ज्यादा यानी 150 होगा। जो सेकंड नंबर होगा वो हमारा 20% ज्यादा यानी 120 होगा। ठीक है, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे, x is what percent more less, ठीक है, x is what percent more और less, दोनों में कोई एक पूछ सकता है, देन y। x is what percent more than y, या आपसे पूछे x is what percent less than y। ठीक है, कोई एक ही पूछेगा, या तो x की वैल्यू y से ज्यादा होगी या तो x की वैल्यू y से कम होगी। ठीक है, होगी कोई एक, लेकिन सॉल्व करने का तरीका दोनों एक ही है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? y से। जिससे कंपेयर करते हैं कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती है ऊपर क्या लिखते हैं? दोनों का डिफरेंस इंटू क्या करते हैं 100। ये करने का तरीका होता है, ये करने का तरीका होता है, ये करने का तरीका होता है। ठीक है, ठीक है। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। आगे स्टेटमेंट बच्चे ये कह रहा है कि x इज व्हाट परसेंट, क्वेश्चन कह रहा है x इज व्हाट पर, कह रहा है कि द परसेंट बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट इज। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से कितने परसेंट कम है? सेकंड नंबर जो है फर्स्ट से कितने परसेंट कम है? कंपेयर किससे हो रहा है? फर्स्ट से। जिससे कंपेयर करते हैं कहाँ लगते हैं? डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती है, जब भी मोर और लेस की बात आती है ऊपर क्या लिखते हैं? डिफरेंस इंटू क्या करते हैं 100। 50 कैंसिल करते हैं, कितनी बार गया? 5 बार। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 तो नहीं 10, 20%। 20%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। 20% यानी ए ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 20% यानी बच्चे ए ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? कह रहा है तो दूसरी संख्या है, पहली संख्या का कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहले से कितने कम है? कंपेयर किससे हो रहा है? पहले से। पहले से कितना कम है या पहले से कितना ज्यादा, अगर पूछता। ठीक है, चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप कि आप सभी लोग क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पेपर में हो सकता है इस लेवल क्वेश्चन ना आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन कह रहा है इफ
first number is 8.33% less than third number. If first number is 8.33% less than third number, तो भाई मेरे एक बार बताओ 8.33% का मतलब क्या होता है? 8.33% का मतलब होता है 1/12। 1/12 हमारे पास तीन नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर। ठीक है, अगर थर्ड नंबर को आप 12 यूनिट लेट करते तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? अगर आप थर्ड नंबर को 12 यूनिट लेट करते तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? 11 यूनिट होगा। ठीक है, अगर थर्ड नंबर को आप 12 यूनिट लेट करते तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? वो 1 यूनिट कम होगा, यानी 11 यूनिट होगा। अच्छा, सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना है? सेकंड और थर्ड का रेशियो 15:16 है। अब देखो क्या थर्ड नंबर, अच्छा ऊपर मुझे एक चीज मालूम पड़ रही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि थर्ड नंबर की वैल्यू 12 है, नीचे वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि थर्ड नंबर की वैल्यू 16 है। क्या एक ही क्वेश्चन में थर्ड नंबर की दो वैल्यूज हो सकती? नहीं। तो आपको पता है 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48। 12 चौक 48, 16 3 48। जिस साइड सम आपका 12 है उस साइड 4 से मल्टीप्लाई करो, जिस साइड 16 उस साइड 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशियो आपको देखने को मिलेगा, कितना? 11 चौक 44, 12 चौक 48, 15 3 45, 16 3 48। ये हो गया, ये वैल्यू 48 हो गया ना। अब देखो, अब आप यहां निकालेंगे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। लिख लिए, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर है 44, सेकेंड नंबर कितना है? 45, थर्ड नंबर कितना है? 48। ये मैंने लिख लिया। आगे स्टेटमेंट क्या करा है? आगे स्टेटमेंट कह रहा है देन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर। फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है वो सेकेंड से कितने परसेंट ज्यादा है? तो भाई देखो, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज कितना है? फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं एवरेज निकालू कितना आएगा? 92 डिवाइडेड बाई 2 कर दो 46। 92 डिवाइडेड बाई 2 कर दो कितना आएगा? 46। 46। ठीक है, 46। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर। फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है सेकेंड से कितने परसेंट ज्यादा है? और सेकेंड नंबर कितना? 45 है। फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है वो सेकेंड से कितने परसेंट ज्यादा है? कंपेयर किससे हो रहा है? सेकेंड से। इससे कंपेयर करते कहां से? डिनोमिनेटर में। जब भी ये स्टेटमेंट आता है कितने परसेंट ज्यादा है कितने परसेंट कम है, मोर और लेस आ जाए, ऊपर के लिखते हैं दोनों का डिफरेंस, इंटू क्या करते हैं? 100। 5 से कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2.22%। 2.22%। 2.22% माय डियर स्टूडेंट। टू पॉइंट टू टू परसेंट। चलो क्वेश्चन ये कह रहा है, आगे स्टेटमेंट देखो, आगे स्टेटमेंट कह रहा है if the income of A 25% more than B, if the income of A 25% more than B, एक तरफ कर दो A और एक तरफ कर दो B। ठीक है, इनकम ऑफ A 25% मोर देन B। अगर आप B की इनकम को 100 मानते तो A की इनकम कितनी होगी? 25% ज्यादा, यानी 125 होगी। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आगे स्टेटमेंट कह रहा है हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए। बी की जो इनकम है वो ए से कितने परसेंट कम है? कंपेयर किससे हो रहा है? ए से। जिससे कंपेयर करते हैं कहा रहते हैं? डिनोमिनेटर। जब भी मोर और लेस की बात आती है ऊपर क्या लिखते हैं? दोनों का डिफरेंस इंटू 100। 5 5 तो नहीं, 10 नहीं, 20% कम है।
20% कम है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या बेटे आप सभी लोग क्लियर हुआ? बोलो क्लियर। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब देखो, यहां से एक नया टाइप शुरू हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा था लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, बाई हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। लेंथ और ब्रेथ को अगर हम 20% और 30% इंक्रीज करते हैं तो बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितने परसेंट इंक्रीज करेगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अच्छा लेंथ कितना इंक्रीज करे? 20%। ब्रेथ कितना इंक्रीज करे? 30%। फिर दोनों का मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई 30 से अपॉन 100, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 30 और 20 कितना होगा? 50 प्लस 6 यानी 56%। ठीक है 56%, यानी एरिया हमारा 56% इंक्रीज करेगा। एरिया हमारा 56% इंक्रीज करेगा। एरिया हमारा 56% इंक्रीज करेगा। अच्छा लेंथ हमारी कितना इंक्रीज कर रही है? लेंथ हमारी 20% इंक्रीज कर रही है। 20% का मतलब होता है 1/5। लेंथ हमारी 1/5 इंक्रीज कर रही है। 1/5 इंक्रीज करने का मतलब अगर लेंथ पहले 5 थी तो इंक्रीज करके बेटे 6 हो गई। लेंथ पहले अगर 5 यूनिट थी तो इंक्रीज करके बेटे कितनी हो गई? 6 यूनिट हो गई। ठीक है, ब्रेथ कितना इंक्रीज कर रही है? ब्रेथ हमारी 30% इंक्रीज कर रही है। ये जो तरीका है इसी को आपको खींचना है। 30% इंक्रीज करे, 30% का मतलब होता है 3/10। इसी को आपको सीखना है। यानी ब्रेथ पहले अगर 10 यूनिट थी, 10 का 30% निकालो 3 आएगा, 3 बढ़ गई यानी 13 हो गई। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया? एरिया। तो एरिया पहले कितना था? 10 गुणे 5 कितना होगा? 50। अब कह रहा होगा 13 गुणे 6 कितना? 78। 13 6 78, यानी एरिया पहले कितना था? 50, अब कितना होगा? 78, यानी कितना बढ़ गया? 28। 28 का इंक्रीज है। 28 का इंक्रीज है कितने पर? 50 पर। तो भाई मेरे 100 पर कितना होगा? 50 दूनी 100, 28 दूना 56, यानी एरिया हमारा 56% इंक्रीज करेगा। 56%। एरिया हमारा 56% इंक्रीज करेगा। एरिया हमारा 56% बेटे इंक्रीज करेगा। एरिया हमारा 56% इंक्रीज करेगा। ठीक है, एरिया हमारा 56% इंक्रीज करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। सर गलत हो गया। किसका गलत हो गया बेटे? आशु पांडे किसका गलत हो गया? सर 6 होगा। सही तो लिखा 56, क्या गलत लिखा है? कहाँ गलत है बेटे? कहाँ यार मतलब सोया करते हैं यार। तो भाई लेंथ 5 से बढ़कर 6 नहीं हुई? ब्रेथ 10 से बढ़कर 13 नहीं हुई? लेंथ इंटू ब्रेथ, सही सही है। आगे देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या रहा है? इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 होल 1/2%। 37 होल 1/2% का मतलब क्या होता है? 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। ठीक है 3/8। ठीक है 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, यानी एक बात सोचो, अगर लेंथ हमारा कितना था? 8। लेंथ हमारा कितना था? 8। ठीक है,
तो लेंथ हमारा 8 से बढ़ गया, कितना हो गया, 8 से 3 बढ़ गया यानी 11 हो गया। लेंथ हमारा 8 था, 8 से 3 बढ़ गया यानी कितना हो गया, 11 हो गया। लेंथ हमारा 8 से बढ़कर 11 हो गया, ठीक है। एंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितना डिक्रीज करे, 20%। ब्रेथ हमारी 20% डिक्रीज कर रही है। 20% का मतलब होता है 1/5। ब्रेथ हमारी 5 से डिक्रीज करके 4 हो गई। लेंथ 8 से बढ़कर 11 हो गई, ब्रेथ 4 से डिक्रीज करके 5 हो गई। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो पहले एरिया 40 था, अब एरिया 44 है। एरिया कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया। 4 का इंक्रीज है कितने पर, 40 पर। तो भाई मेरे 100 पे कितना होगा, 4 का हम 40, 10 से कैंसिल कर दें, 10%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलो क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, ये भी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16/3%। 16/3% का मतलब क्या होता है बेटे, 16/3% का मतलब होता है 1/6, यानी प्राइस हमारा 6 से बढ़कर 7 हो गया। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16/3%, प्राइस हमारा 6 से बढ़कर 7 हो गया, ठीक है। एंड द कंजम्पशन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाई 20%, कंजम्पशन हमारा 20% डिक्रीज कर गया। कंजम्पशन हमारा 20% डिक्रीज कर गया, यानी 20 से डिक्रीज करके कितना हो गया, कंजम्पशन हमारा 5 से डिक्रीज करके कितना हो गया, 4 हो गया। आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो पहले 6 रुपए किलो था, पहले 6 रुपए किलो था, 5 किलो आप 5 किलो आप क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, 6 30 रुपए आपका एक्सपेंस था। अब 7 रुपए किलो लेकिन 4 ही किलो यूज कर रहे, 7 को 28, अब 28 रुपए आपका एक्सपेंस है, यानी एक्सपेंस कहीं ना कहीं 2 यूनिट डिक्रीज कर रहा है। एक्सपेंस में कहीं ना कहीं 2 यूनिट का डिक्रीज है, 2 यूनिट का डिक्रीज है, 2 का डिक्रीज है कितने पे, 30 पर। तो भाई 100 पे कितना है, ये इससे कैंसिल, 20/3, 62/3%, 62/3%, 62/3%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 62/3%, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 होल 1/7%। 57 होल 1/7% का मतलब क्या होता है, 57 होल 1/7% का मतलब होता है 4/7। द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 होल 1/7%, यानी 4/7, यानी 7 से इंक्रीज करके कितनी हो गई, 4 हो गई। 7 थी, 4 इंक्रीज कर गई यानी 11 हो गई। अगर पहले 7 टिकटें बिक रही थी, अब 4 टिकटें एक्स्ट्रा बिकेंगी यानी 11 टिकटें बिकेंगी। पहले 7 टिकटें बिक रही थी, अब 4 टिकटें एक्स्ट्रा बिकेंगी यानी 11 टिकटें बिकेंगी, ठीक है। प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है, प्राइस हमारा 16/3% इंक्रीज कर रहा है, 1/6, यानी प्राइस हमारा 6 से बढ़कर 7 हो गया। प्राइस हमारा 6 से बढ़कर 7 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, पहले 7 रुपए किलो थी, 6 किलो आप यूज कर रहे थे, पहले 7 रुपए किलो, पहले 60 टिकटें थी और एक टिकट 6 रुपए की थी, 42 रुपए आपका एक्सपेंस, आपका रेवेन्यू था। अब 11 टिकटें बिक रही, 7 रुपए प्रति हिसाब से 77 रुपीज आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू कितना बढ़ गया, रेवेन्यू आपका 35 यूनिट बढ़ गया।
रेवेन्यू हमारा 35 का इंक्रीज है, कितने पर? 42 पर। तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा? 7 से कैंसिल कर दो, 7 पना 35, 7 से कैंसिल कर दो, 7 छंग 42, 2 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा? 50, 2 से कैंसिल कर देंगे 3, 55 25, यानी 250/3, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 एक कम 3, 83 1/3%, 83 1/3%, 83 1/3%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर ना भाई? क्लियर मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि न्यूमरेटर फ्रैक्शन रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 300%, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना इंक्रीज कर रहा है? फ्रैक्शन कितना होता है? फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर यहाँ पे x क्या है? x एज अ न्यूमरेटर है और y एज अ डिनोमिनेटर है। ठीक है, जब तक कोई जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नहीं होते कोई चीज फ्रैक्शन नहीं बनती। अब और ध्यान से देखो, फ्रैक्शन कितना इंक्रीज कर रहा है? 300%। देखो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना इंक्रीज कर रहा है? 300%। न्यूमरेटर x था। भाई मेरे एक बात बताओ, जब कोई भी चीज अपने आप में 100 मान के चलते हो, 100% मान के चलते हो, जब 10 इंक्रीज करती है तो 100 प्लस 10 110 लिखते हो, जब 20 इंक्रीज करती है तो 100 प्लस 20 120 लिखते हो, परसेंट लिखते हो, जब 30 इंक्रीज करती है 100 प्लस 30 130% लिखते हो। तो जितना आप इंक्रीज कर रहा हो उतना आप 100 में ऐड कर देते हो। तो बेसिकली 300 इंक्रीज कर रहा है ना, तो 300 इंक्रीज करने का मतलब होगा 100 प्लस 300 यानी कितना होगा? 400% हो गया। न्यूमरेटर 400% हो गया। डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज कर रहा है? डिनोमिनेटर बेटा 150% इंक्रीज कर रहा है, तो 100 प्लस 150 कितना होगा? 250% हो गया। और नाउ रेशियो कितना हो गया? 5/8। नाउ रेशियो कितना हो गया? 5/8। ये इससे कैंसिल हो गया। तो x अपॉन वाई कितना होगा? 5/8 इंटू 250/400, 250/400, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 25/64 ये आपका करेक्ट आंसर है। 25/64, 25/64 ये आपका करेक्ट आंसर है। 25 जानते हो मेरे को बहुत तेज क्या है नींद आ रही है, क्यों? मैंने अभी दवाई ली है ना, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। लेकिन क्या है कि मैं जब मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को काबू कर रही हूँ। आपको पता है जब हाँ, जब आप दवाई ले लेते हैं तो आपको नींद बहुत तेज आती है। और वैसे ही जो मैंने आपको बताया कल मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी इस समय। हाँ, तो जो मैं ना इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, क्यों? जितना ज्यादा बोलूंगा मेरे को नींद पे उतना काबू रहेगा। चल मेरे भाई, हाँ, न्यूमरेटर कितना इंक्रीज कर रहा है? 300, तो 300 क्या हो जाएगा? 100 प्लस 300 यानी कितना होगा? 400%। डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज कर रहा है? 250, 150, तो 100 प्लस 150 कितना होगा? 250% हो गया। इक्वल टू किसका? 5/8 के हो गया, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक है मेरे भाई? अरे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है if a student multiplied a number 7/12 inside of 11/16, find the percentage error in the calculation। एक विद्यार्थी 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो उसे मल्टीप्लाई किससे करना था? उसे मल्टीप्लाई करना था 11/16 से। उसने मल्टीप्लाई किया किससे? 7/12 से। बताओ परसेंटेज एरर कितना है? परसेंटेज एरर कितना है? अगर आप किसी नंबर को 11/16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप इसे 16 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 7/12 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नंबर बताओ जो 16 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए, 16 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है 16 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 48। मान लो वो नंबर 48 था, मान लो वो नंबर 48 था।
तो अगर वो नंबर मान लो 48 था, तो पहले आप 48 को 11/16 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 3 48, 11 3 33, यानी आपका जो एक्चुअल में रिजल्ट आना चाहिए था 33 आना चाहिए था। क्यों? 16 से पहले डिवाइड कर दो तो 3 आएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दो 33, और आपका रिजल्ट आया कितना है? क्योंकि आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया 7/12 से, 12 चौक 48, 7 12 चौक 48 यानी 4 है, 7 गुणा 4 कितना 28, यानी आपका रिजल्ट आया 28। आपका रिजल्ट आना चाहिए 33, आपका रिजल्ट आया कितना 28। कितने की एरर देखने को मिल रही? 5 की एरर है। अच्छा, ये जो 5 की एरर आपको देखने को मिल रही कितने पे? 33 पर। अब भाई मेरे तो 100 पर कितनी होगी? अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो हो जाएगा 3.03, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15.15%। 15.15%, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 15.15%, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 15.15%, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके ओके मेरे भाई, चलो टाइमर हटा देता हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन एक्सपेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% of the remaining part on food, and 10% of the remaining part on traveling. Finally save rupees 8100. His then his total income कितनी? बहुत ध्यान से देखो बच्चे, आपको पता है मान लो इनकी इनकम मान लो पहले 100 रुपए थी, ठीक है, जो पर्सन था उसकी इनकम 100 रुपए थी। पहला स्टेटमेंट कह रहा अ पर्सन एक्सपेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 25% रेंट पर खर्च कर देते। भाई ठीक है भाई, 25% आपने रेंट पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 75। बचा कितना? 75। ठीक है, मान लो 100 रुपए थे, 25% 25 रुपए आपने खर्च कर दिए, बचे कितने? 75। ठीक है, जो बचा उसमें से 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन फूड, जो बचा उसका 20%, जो बचा उसका 20%, तो बच कितना रहा है? 15 बच 75, बच कितना रहा है? 75, बच रहा है 75। 75 का 20%, 75 का 20%, 75 का 20% कितना? 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से डिवाइड करो कितने? 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हो गया? 15। मतलब 15 रुपए हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन फूड। 15%, 75 रुपए थे, 20% निकालो कितना है? 15। 15 रुपए आपने फूड पर खर्च कर दिए, बचे कितने? 60 रुपए। कह रहा 10% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रैवलिंग, जो बचा उसका 10% ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहे हो, बचा कितना? 60। 60 का 10% कितना होगा? 6 रुपए ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिए, बचे कितने? 54। 54 ये आपकी क्या है? सेविंग है। 54 ये बच्चे आपकी सेविंग है। 54 यूनिट आपकी क्या है? सेविंग है। और 54 की वैल्यू कितनी है? 8100। 54 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8100 रुपीज, 8100। तो यहाँ से हमसे पूछा टोटल इनकम कितनी? 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 यूनिट की वैल्यू जाएगी 8100 इंटू 100 अपॉन 54। 9 छः 54, 9 से कैंसिल कर दो, 81। 6 से कैंसिल कर दें कितना? 150। 150 गुणे 100 कितना होगा? 15,000। 15,000। 150 गुणे 100 कितना होगा? 15,000। बोलो क्लियर? क्लियर? अरे बोलो क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा अ मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। क्या? अ मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है कि 12 मंथ। एक 12 मंथ एक पर्सन है जो अपनी इनकम का एक सर्टेन पार्ट सेव करता है और जाके 12 महीने में एक कार परचेज कर लेता है। ठीक है, by what percent he must increase his savings so that he can purchase the same car in 9 months। अब ये लगता है कि अब वो वही कार
ठीक, अब वो वही कार 9 मंथ्स में परचेज करना चाहता है। अब वो वही कार 9 मंथ्स में परचेज करना चाहता है। ठीक है, अब देखो पहले वो कार को कितने महीने में परचेज करा था? पहले कार को वो परचेज करा था 12 महीने में। अब कार को कितने महीने में परचेज करा? अब कार को परचेज करा 9 महीने में। यानी एलसीएम कितना आ गया? ऐसा नंबर बताओ जो 12 और 9 दोनों से कैंसिल हो, 36। मान लो वो नंबर हमारा 36 था, वो नंबर हमारा 36 था। पहले आप क्या था, 12 महीने में 36 रुपए की कार परचेज कर रहे थे। पहले क्या, 12 महीने में आप 36 रुपए की कार परचेज करते, 12 3 36, यानी कार कितने की थी? 3 रुपए की थी। अब आप 9 महीने में 36 रुपए की कार परचेज कर रहे हैं, तो एक कार के लिए कितना? 4 रुपए। पहले आपको प्रति महीने 3 रुपए सेव करने पड़ रहे थे। सोचो 36 रुपए की कार थी, तो पहले आप हर महीने 3 रुपए खर्च सेव कर रहे थे। अब वही कार आप 9 महीने में परचेज करना चाहते हो, हर महीने 4 रुपए सेव कर रहे हो। आपकी जो सेविंग है कितने परसेंट इंक्रीज कर रही? सेविंग हमारी 1% इंक्रीज कर रही। अच्छा, एक का इंक्रीज कितने पे? को सर 3 पर। तो भाई मेरे 100 पर कितना होगा? 33.33%। मतलब हमारी जो सेविंग है वो 33.33% बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम अपनी सेविंग को 33.33% बेटे इंक्रीज करेंगे, तब जाके हम कार को 9 महीने में परचेज कर पाएंगे। तब जाके कहीं हम कार को 9 महीने में परचेज कर पाएंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तब जाके कहीं हम कार को 9 महीने में परचेज कर पाएंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था प्राइस ऑफ कार इज ₹2 lakhs, इट वॉज इंश्योर्ड अप टू 85% ऑफ इट्स प्राइस। ठीक है, मान लो बच्चे अगर 2 लाख को छोड़ो, मान लो 100 रुपए की कार थी। ठीक है, तो उसका जो इंश्योरेंस था, अगर कार का एक्सीडेंट होगा तो उसने कहा था हम 85 रुपीज दे देंगे। 85% तक उसका इंश्योरेंस है। ठीक है, 85, इट वॉज इंश्योर्ड अप टू 85% ऑफ इट्स प्राइस। मतलब ठीक है, मतलब कार को क्या है, कार का जो इंश्योरेंस है वो 85% तक का है। अगर कार 100 रुपए की है, अगर कार एक्सीडेंट होता तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 85 रुपीज पे कर देगी। बट कार वॉज कम्प्लीटली द कार वॉज डैमेज कम्प्लीटली। कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। ठीक है, कम्प्लीटली। ठीक है, ही पेड 90% ऑफ द इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो केवल कितना पे करती है? जितना उसने वादा किया था उसका 90%। तो ये इसका 90% पे करती केवल इंश्योरेंस कंपनी। क्या करती? केवल अगर इंश्योरेंस कंपनी को 85 रुपए देने थे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया? 85 का केवल 90% पे किया। 90% निकालो कितना होगा? 9×45 यानी 5 कैरी कितना हो? 4 9 72 4 76 यानी 76.5। इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए था 85 रुपीज। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया कितना? 76.5। अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ कार एंड अमाउंट रिसीव। प्राइस ऑफ कार और अमाउंट जो रिसीव करे उसमें अंतर कितना है? देखो यहाँ पे कितने की? 100 रुपए की कार, और आपको रिसीव कितना हो रहा है? आपको रिसीव हो रहा है 76.5। आपको रिसीव कितना हो रहा है? 76.5। तो कितना कम रिसीव कर रहा है? 23.5% आपको कम रिसीव हो रहा है। ठीक है, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 यूनिट की वैल्यू गिवन है ₹2 लाख। कार की भाई, कार का जो प्राइस है वो 2 लाख रुपए है। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितने होगी? 2 जीरो हटा दो इससे, 200 रुपए। 2 लाख रुपए है तो 2000 रुपए। तो 23.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 23 दूना 46 और 0.5 47,000 रुपीज। मतलब आपको 47,000 रुपीज कम रिसीव हो रहा है। आपको 47,000। सर ये काफी है एनटीपीसी के लिए, बस यही प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल बेटे काफी है, काफी एनटीपीसी के लिए। मैंने क्या कहा? मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है। एनटीपीसी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये होमवर्क में बना के लाना। कल मुलाकात करते हैं, आगे पढ़ाएंगे। देखो इसीलिए ठीक है, कल मुलाकात करते हैं, आगे पढ़ाएंगे। चले तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा बेटे इनसे मैंने क्या कहा, जो रात में 8 बजे मैं यूट्यूब ले रहा हूँ उसको आके देखा करो। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे जो पेपर है वो काफी इजी रहता है। ठीक है, चलो गुड बाय।